बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एमजी फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि मेरी एमजी फैमिली खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। आज मैं आपको मज़ेदार सा बेसन का पतीसा बनाना सिखा रही हूँ। आए मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। मेरे पास 1.5 कप मैदा है, बादाम है, एक छोटी इलायची है 8 से 10 दाने, देसी घी है 1.5 कप तकरीबन। इसमें हमने छोटी इलायची के जो दाने निकाले थे वो घी में डाल देंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 कप पानी है, उसमें भी मैंने छोटी इलायची के दाने डाल दिए हैं। अब घी में हम बेसन डाल देंगे और इसको हल्की सी आंच पे रखकर भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये घी जो है इस बेसन से बाहर हो जाए और भुनाना शुरू हो जाए। अब चीनी हमने तकरीबन 1.5 कप, जितना हमारे पास बेसन था उतनी ही हमने चीनी ले लिया। आपका अपना टेस्ट है, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारी बेसन अब भुनना शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घी में ढीला होता जा रहा है। बिल्कुल ये हल्का सा हो जाएगा, बिल्कुल पतला पतला सा हो जाएगा, जैसे हल्की हल्की आंच पे जब हम इसे भूनते जाएंगे। ये देखें कितना कलर इसका चेंज हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। अब ये देखें किस तरह से ये बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल पतला पतला सा हो गया। सिर्फ हमने से कोई पानी नहीं डाला, इसको सिर्फ घी में ही हमने इसको भुना है। इधर हमने शीरा तैयार करना है। शीरा हमने इतना 2 तार का शीरा हमने तैयार करना है। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे ताकि हमारे पतीसे का कलर अच्छा सा आ जाए। यहाँ देखिए हमारा बेसन भी भुनना शुरू हो गया और साइडों से आपको घी भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ हमारा शीरा तकरीबन तैयार हो गया, 2 तार का जैसे हमें चाहिए था। अब हम इसे बेसन में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे ताकि ये जो इसके अंदर क्रिस्पीपना है वो आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया है। और आप देख रहे हैं शीरा किस कंडीशन में है कि इसको बिल्कुल, अब ये हम ज़रा से और भूनेंगे। यहाँ हमारे पास एक ट्रे है, इसको हमने पहले ही से ग्रीस कर लिया था। ये हमारा तैयार हो गया था। अब हम इसमें इसको डाल देंगे हलवे को ट्रे में। साथ ही हम इसको ट्रे में डाल देंगे। ये देखें, अब इसके ऊपर हम बादाम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो हमने काट के रखे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जायका तो आप इसका पूछिए ना, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार इसका जायका बना है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार सब आपसे फरमाइश करेंगे कि दोबारा कब बनाएंगे। ये ज़रा सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसके पीस बनाएंगे, क्योंकि अभी ये ज़रा गर्म है तो नरम भी है। ज़रा सा ठंडा होगा तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, फिर हम इसके पीस बनाएंगे जो बहुत ही प्यारे अच्छे लोग आएंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे मर्ज़ी शेप दें, लेकिन मैं यहाँ वैसे टुकड़े बनाऊँगी जैसे बाज़ार में बनते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसके छुरी से, इसको छुरी या कटर की मदद से आप इसके पीस बना सकते हैं। सारों को हम टक लगा लेंगे अच्छे से। बहुत ही ये क्रिस्पी और मज़ेदार सा हलवा है, पतीसा है जो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको बना के रख लें, कोई मेहमान आए तो चाय के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। ये तकरीबन आप 10 से 15 दिन बनाकर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये अब देखें हमारा हलवा तकरीबन ठंडा हो गया। हमने इसके पीस निकाल लिए हैं। देखें कितने माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने अच्छे लग रहे हैं, और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।